गुड मॉर्निंग एवरीवन। एई भिडियो रे दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान मानव चक्षु और वर्ण जगत विषय फास्ट भिडियो रे जहाँ भी किछि रही जाइछि ताकू एई भिडियो रे कंप्लीट करिबा। आमे पूर्व अध्याय रे आयतकार काच खंड मध्य रे आलोक किपरि भाबरे प्रतिशुत होइथाय से विषय रे आमे जानिछु। आउ एबे गोटे स्वच्छ प्रिज्म मध्य रे किपरि आलोक प्रतिश्रुत होइथाय ता विषय रे जानिबा। एई चित्रटी को देख। एई चित्र रे आमे प्रिज्म मध्य रे आलोकर प्रतिसरण को देखुछु। एठारे देख PQ होछि आपतित रश्मि। एहा प्रिज्म रो प्रथम पृष्ठ AB ऊपर E बिंदु रे पडुछि। एठारे PE होछि आपतित रश्मि एवं EF होछि प्रतिसरित रश्मि। E बिंदु रे आलोक प्रिज्म भीतर को प्रवेश करिबा समय रे दिगर परिवर्तन करूछि। पुणी F बिंदु रे प्रिज्म रु बाहरिबा समय रे आलोकर दिग पुणी परिवर्तन होछि। आउ एठारे FS होछि निर्गत रश्मि। एठारे A होछि प्रिज्म रो कोण, I होछि आपतित कोण, R होछि प्रतिसरण कोण आउ E होछि निर्गत कोण आउ D को आमे विच्युति कोण बोली कहिथाउ। अर्थात प्रिज्म मध्य रे आलोक दुई थर प्रतिसरण हेबा जगु आलोकर मूल दिगरु एक निर्दिष्ट कोण रे विच्युति होइथाय बा एंगल ऑफ डेविएशन जाकु कि D बोली देखा जाइछि। ए D कोण बोली कहिथाउ। चलो एबे प्रिज्म द्वारा धड़ा आलोकर प्रकीर्णन विषय रे जानिबा। एई चित्रटी को देख। गोटिए काच प्रिज्म धड़ा आलोकटी को 7टी वर्ण रे विभक्त करूछि। आ एठारे देख प्रतिसरण हेबा समय रे 7टी वर्ण विभिन्न कोण रे बंकी जाउछंती। तेनु वर्ण गुड़िक परस्पर ठारू अलगा हो जाउछंती। एई जो धड़ा आलोकटी विभाजन होउछि ता द्वारा जो 7टी रंग सृष्टि होउछि एही विभाजन को आलोकर प्रकीर्णन बा डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोली कहा जाए। आ एठारे देख लाल रंगटी सबुठारू कम बांकुछि आ बैगणी रंगटी सबुठारू अधिक बांकुछि। धड़ा आलोक प्रिज्म मध्य देई गति कले एहा 7टी रंगर विभक्त होइथे। एही 7टी रंग को मने रखिया पई आमे विवग्र शब्द को व्यवहार करिथाउ। एठारे V रो अर्थ होछि वायोलेट, I रो अर्थ होछि इंडिगो, B रो अर्थ होछि ब्लू, G रो अर्थ होछि ग्रीन, Y रो अर्थ होछि येलो, O माने ऑरेंज एवं R रो अर्थ होछि रेड। धड़ा आलोकर एही परि 7टी रंगरे विभाजन को आलोकर वर्ण विक्षेपण जाहाकु कि आमे आलोकर प्रकीर्णन बोली कहिथाउ बा डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोली ताकु कहा जायथाय। एबे चलो जानिबा सर आइजाक न्यूटन को प्रिज्म परीक्षण विषय रे। प्रथमे न्यूटन गोटे प्रिज्म मध्य रे सूर्यालोक को पास करिथिले आउ देखिले धड़ा आलोकटी 7टी रंगर विभक्त हो जाउछि। एही 7टी रंगर समूह को वर्णाली बा स्पेक्ट्रम कहा जाए। एही रंग गुडी को आमे मने रखिया पई विवग्र को व्यवहार करू। एहा परे न्यूटन एही 7टी रंग को द्वितीय प्रिज्म मध्य रे प्रवेश कराइले। जेतेबेले द्वितीय प्रिज्म को प्रथम प्रिज्म सह समान दिगरे से रखिले रंग गुडिक आहुरी विच्युत हो गला। किंतु द्वितीय प्रिज्म को उल्टाई कि जेतेबेले से रखिले 7टी रंग पुणी एकाठी होई धड़ा रंग सृष्टि करूछि। एथिरु न्यूटन प्रमाण कले जे धड़ा रंगर आलोकटी अनेक रंगर मिश्रण रे सृष्टि होइथाय। तमे आकाश रे इंद्रधनु देखिथिबो आ से इंद्रधनु होछि प्रकीर्णन रो एक प्राकृतिक उदाहरण। वर्षा परे आकाश रे थिबा क्षुद्र जलकणा गुड़िक छोट प्रिज्म परि काम करिथांती। सूर्यालोक जेतेबेले एही जलकणा भीतर को प्रवेश करिथाय प्रथमे प्रतिसरण और प्रकीर्णन होइथाय। तापरे आलोक जलकणा भितरे आभ्यंतरीण प्रतिफलन करिथाय जाहाकु कि हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन करूछि बोली कहिथाउ। तापरे से जलकणारू आलोक बाहरिबा समय रे पुणी थरे प्रतिश्रुत होइथाय फलरे आमको 7टी वर्ण देखा जाइथाय। तापरे एई चित्रटी को देख। खरा दिने जलप्रपात बा झरला पाखरे आमे इंद्रधनु देखिथाउ। आउ एई इंद्रधनु को आमे देखिबा पई सूर्य को पछ करी जलकणा आडको चाहिबा आवश्यक। एठारे मध्य वायु रे उडुथबा क्षुद्र जलकणा गुड़िक प्रिज्म परि काम करिथांती। तेणु आमको इंद्रधनु देखा जाइथाय।
तापर चलो आम वायुमंडल रे किपरि भाव प्रतिसरण होता है जहाँ कि आम वायुमंडलीय प्रतिसरण बोली कही था यह किपरि होता है से विषय जानिबा। तमे लक्ष्य करिथिबो निया उपरे थिबा वस्तु गुड़िक मिंजी मिंजी बा थरिला परि देखा जाइथांती। एहार कारण होउछि वायुमंडलीय प्रतिसरण। निया उपरे वायु गरम हेले हालुका और कम सांद्रतार हो जाइଥାଏ। गरम और ठंडा वायुर स्तर बारंबार बदलुथिबारु आलोक प्रतिसरण मध्य बारंबार बदली थाए। फलरे वस्तुर आभासी अवस्थिति मध्य बदलु थाए। सेथिपई वस्तु को आम मिंजी मिंजी बा थरिला परि देखिथाउ। एहीपरि तारा माने मध्य आलोकर वायुमंडलीय प्रतिसरण जोगु दबदब हेला परि देखा जांती। ताहले तारा माने काहींकि दबदब करिथांती चलो से विषय रे डिटेल्स रे जानिबा। आकाश रे तारा माने दबदब करुथिबार देखिथिबो। ଏହା काहींकि देखा जाउची ଏହା वायुमंडलीय प्रतिसरण जोगु एपरि देखा जाउची। तारा मानक ठारू आसुथबा आलोक मंडल विभिन्न स्तर दे आसीबा समय बारंबार प्रतिसरण होइथाय। कारण वायुमंडलर विभिन्न स्तरर तापमात्रा घनता और प्रतिसरणांक समान होई नथाय। तेणु आलोकर रश्मि बारंबार बांकी जाइथाय एवं तारार आभासी अवस्थान मध्य बदलु थाय। एही समय रे आम आखिरे पडुथबा आलोकर परिमाण मध्य बारंबार बदली थाय। तेणु तारा माने आमको दबदब करुथला परि देखा जांती। आकाश रे थिबा तारा माने तो दबदब करंती किंतु से आकाश रे ग्रह माने भी अछंती ताहले सेमाने काहेकि दबदब करंती नै। एहार मुख्य कारण होउची तारा आमठारू बहुत दूर रे थिबारु बिंदु आलोक उत्स परि देखा जाए किंतु किंतु ग्रह गुड़िक आमर निकट रे थिबारु विस्तृत आलोक परि देखा जांती। एही ग्रह मानक पाखरु आसुथबा आलोक वायुमंडल दे आसीबा समय प्रत्येक बिंदुर आलोकर तीव्रता किछि बढ़ी पारे किंबा कमी पारे किंतु एही परिवर्तनर हाराहारी प्रभाव परस्पर को समतुल्य करि दैथाय। तेणु ग्रहरु आसुथबा मोट आलोकर परिमाण प्राय स्थिर रही थाए। सेथिपई ग्रह माने तारांक परि दबदब करुथबार देखा जांती नाही। वायुमंडलीय प्रतिसरण सूर्योदय और सूर्यास्त को किपरि भाव प्रभावित करिथे चलो से विषय जानिबा। प्रकृत रे सूर्य दिग्बलय तले थिबा समय रे मध्य तांकठारू आसुथबा आलोक वायुमंडलीय विभिन्न स्तर दे आसीबा समय प्रतिसरण होई बंकी जाइथे। एही कारणरू सूर्य तार प्रकृत अवस्थान ठारू सामान्य ऊपर थिबा भली देखा जाइथे। एहा फलरे प्रकृत सूर्योदयर प्राय 2 मिनिट पूर्व आमको सूर्य देखा जाइथे आउ सूर्यास्त परे प्राय 2 मिनिट पर्यंत सूर्य देखा जाइथे। तेणु तमे मने रख वायुमंडलीय प्रतिसरण जोगु सूर्योदय टिके आगकू एवं सूर्यास्त टिके परे देखा जाए। चलो एबे आलोकर विच्छुरण विषय जानिबा। जेतेबेले आलोक परिवेश रे थिबा विभिन्न कणिका सह प्रतिक्रिया करिथाय सेतेबेले आलोक तार मूल दिगरु विभिन्न दिगकू विच्छुरित होइथाय। एही घटना को आलोकर विच्छुरण कहा जाय। आमे दैनंदिन जीवन रे मध्य एहार अनेक उदाहरण को देखिथाउ जेपरि कि आकाश नील देखा जिबा, गभीर समुद्र जल नील देखा जिबा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय समय रे सूर्य लाल देखा जिबा। तेणु मने रख आलोकर कणिका सह प्रतिक्रिया होई विभिन्न दिगकू विच्छुरित हेबाकू आलोकर विच्छुरण कहा जाय। विशुद्ध द्रवण एवं कलयडाल द्रवण मध्य आलोकर विच्छुरण मध्य तफात कौन होइथे? प्रथमे विशुद्ध द्रवणटी को देख। एथिरे थिबा कणिका गुड़िक अति क्षुद्र होइथांती तेणु सेगुड़िक आलोक को प्राय विच्छुरण करंती नाही। कलयडाल द्रवण गुड़िक विशुद्ध द्रवण तुलन रे बड़ होइथांती तेणु एही कणिका गुड़िक आलोक को विच्छुरित करंती। एहा फलरे आमे आलोकर गतिपथ को स्पष्ट भाव में देखि पारिथाउ। चलो एबे टिंडाल प्रभाव जाकु कि आमे टिंडाल इफेक्ट बोली कहि थाउ या विषय जानिबा। जेतेबेले आलोक कलयडाल कणिका द्वारा विच्छुरित होई आम आखिरे पहुंची थाए सेतेबेले आमे आलोकर गतिपथ को देखि पारिथाउ। एहाकु टिंडाल प्रभाव बा टिंडाल इफेक्ट बोली कहा जाय। एहार उदाहरण स्वरूप
ଧୂଆଁପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀରେ ଝରକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ଆଲୋକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। ସେହିଭଳି ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁହୁଡ଼ି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳକଣା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପଥ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ଯେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଆଲୋକର ରଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କଣିକାର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି କଣିକାଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ତାହା କମ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ନୀଳ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣିକାଟି ଯଦି ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହା ଅଧିକ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣିକାଟି ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଧଳା ଆଲୋକ ଦେଖିଥାଉ। ତାହେଲେ କଣିକା ଛୋଟ ହେଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ? ଅଧିକ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ଆଉ କଣିକାଟି ଯଦି ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ? ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ଆଉ କଣିକାଟି ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ? ନା ଧଳା ରଙ୍ଗ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆକାଶଟି ଆମର ନୀଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଧଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବାୟୁର ଅଣୁ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଏହି ଆଲୋକକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି। ନୀଳ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାୟୁର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଚ୍ଛୁରିତ ନୀଳ ଆଲୋକଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଆମକୁ ନୀଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକାଶଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ? ଆମେ ଆକାଶଟିକୁ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାକାଶରୁ ଆକାଶ କଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବିପଦ ସଂକେତ ପାଇଁ ଲାଲ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଲକୁ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଲାଲ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ। ତେଣୁ କୁହୁଡ଼ି, ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଲାଲ ଆଲୋକ ଅଧିକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ବିପଦ ସଂକେତ ଏବଂ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଆଲୋକରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଧଳା ଆଲୋକକୁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସରେ ପକାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା L1ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୋକ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ହେବ। ଏହି ଆଲୋକକୁ ସୋଡ଼ିୟମ ଥାଇସଲଫେଟ୍ ଓ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଉପରେ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଲୋଏଡାଲ ସଲଫର କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ପାତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନୀଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଲୋକ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ ଏବଂ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଆଲୋକ କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ବଳୟ ନିକଟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଦୀର୍ଘ ପଥରେ ନୀଳ ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଆଲୋକ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ ଆଖିରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି।